कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को लगा बड़ा झटका। शहनाज ने छोड़ा एनसी का साथ, आई बीजेपी के साथ। अब कश्मीर में मिशन मोदी के लिए लड़ेंगी लड़ाई। कौन है सरकारी नौकरी से राजनीति में आई शहनाज? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। लेकिन मोदी को हराने से पहले ही जहां गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन विरोधियों के दम पर विपक्ष मोदी को हराने के सपने देख रहा था, एक एक कर वही विरोधी अब मोदी का साथ देने के लिए कमल थाम रहे हैं। विभाकर शास्त्री, अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेता के बाद अब कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की बड़ी महिला नेता शहनाज गनई भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देश की राजनीति में अजब खेल चल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर मोदी को सत्ता से उखाड़ने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों के बड़े नेता ताबड़तोड़ इस्तीफा लगाकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक ये सिलसिला यूं ही जारी है। वाराणसी में जहां देश के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान के भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों में भी जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के बड़े नेता अरशद महमूद जहां पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले एक और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी नेता शहनाज गनई ने भी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पुंछ जिले की मंडी तहसील से ताल्लुक रखने वाली महिला नेता शहनाज गनई कश्मीर की राजनीति में बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। 12 फरवरी को ही बीजेपी में शामिल हुई शहनाज गनई ने बताया, उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर इतना बड़ा फैसला लिया। एक बयान में शहनाज गनई ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, उसके ऐसे कार्य और देश के हर निवासी के उज्जवल भविष्य के लिए जो किए हैं, उन सब से प्रभावित होके आज मैं समझती हूं देश के हर इलाके से और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आज ये भारत के आखिरी कोने तक आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है। और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है। और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है, उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। पीडीपी की पूर्व नेता शहनाज गनई ने मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिए जाने से भी काफी खुश नजर आई। सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिला, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर और बकरवाल लोगों को भी आरक्षण दिया गया। मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है। हाल ही में आपने देखा होगा जो ये सत्र गुजरा सेशन बजट का, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, जहां एक तरफ ओबीसीज में
लोगों को रिजर्वेशन मिला, दूसरी तरफ जहां हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को पहले ही सशक्त किया गया एसटी रिजर्वेशन देके पॉलिटिकल, और इस सत्र में हमारे पहाड़ी जो कबीला के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनकी 4 दिहाइयों की दरीना मांग को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला किया। आज देश के हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और खास मैं कहना चाहती हूं कि युवाओं के लिए, हमारे और महिलाओं के लिए जो कार्य इस सरकार ने किए वो बहुत सराहनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसी नीतियां बनाई जिससे हमारी बेटियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, एम्पावरमेंट मिला। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया वो 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग स्टेट्स में असेंबली में दिया। जो सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट देने का किया वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इसी सरकार ने किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कश्मीर की बड़ी नेता मानी जाने वाली शहनाज गनई का सियासी सफर कैसा रहा है। शहनाज गनई का सियासी सफर। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है शहनाज गनई। शहनाज गनई जम्मू कश्मीर विधान परिषद में एमएलसी रह चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेताओं में सबसे आगे मानी जाती थी। शहनाज के पिता गुलाम अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे गुलाम अहमद गनई। एनसी पर उपेक्षा का आरोप लगाकर शहनाज बीजेपी में शामिल हुई। अनंतनाग राजौरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं शहनाज। बारामूला कुपवाड़ा सीट से भी बीजेपी शहनाज को टिकट दे सकती है। पहाड़ी समुदाय के विकास के लिए शहनाज आवाज उठाती रही हैं। शहनाज गनई को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ा एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। जब वो विधान परिषद में नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलसी थी, पहाड़ी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लगातार आवाज उठाती रही। साल 2013 में एमएलसी बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में करगिल और लेह की तर्ज पर जिला राजौरी और जिला पुंछ के लिए स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के गठन का निजी विधेयक लाया था। वो सत्ताधारी दल से थी, लेकिन इसके बावजूद जब उनके लिए बिल को कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया था तो उन्होंने विरोध के तौर पर सदन से वॉकआउट कर दिया था। सत्ताधारी दल की किसी महिला एमएलसी का जम्मू कश्मीर की विधान परिषद से वॉकआउट करने की ये पहली घटना थी। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानी मानी नेता शहनाज गनई जिस तरह से अब बीजेपी से जुड़ गई हैं और कश्मीर में मोदी के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम सब कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से नमो हैट्रिक बनाने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होके आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से यह आवाज गूंजेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। मैं आज जरूर यह कहना चाहती हूं कि आज की आवाज जम्मू कश्मीर की उस बेटी की आवाज है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के पास रहने वाली है। हम जानते हैं कि हम बॉर्डर के हालात से रात को सोते थे तो सुबह जागने की उम्मीद नहीं करते थे। आज मोदी जी के वजीर आजम होने की वजह से, उस कुर्सी पे बैठने की वजह से हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने की। हम चैन और अमन की जिंदगी उन पहाड़ों में, उन बॉर्डर इलाकों में गुजार सकते हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूं आप सबका जो आज दूर दराज जम्मू कश्मीर के इलाके से ये मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं और मेरे बुजुर्ग भी यहां आज आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम सब ने मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में और तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाना है। मैं एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जतिंदर सिंह साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद जनाब तरन चुग साहब का
और हमारे जफर भाई साहब का जो आज इस मंच पे शामिल हैं, इनका धन्यवाद करती हूं कि आज इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उनको देश के हर कोने में और खसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम सब वादाबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और जन कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। आप सबका, खास तौर पे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब का और तमाम सीनियर नेता जितने भी भाजपा के हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि जम्मू कश्मीर को आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति, उन्नति, वहां के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया और हमें चैन और सुकून का वक्त देखने को मिला इन सालों में। उसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूं, धन्यवाद करती हूं। आप सबका भी, जितना मीडिया के मेरे यहाँ भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूं कि आपने आज आके हम सब की हौसला अफजाई की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर शहनाज गनाई जी। अब बाहर में डॉक्टर शहनाज गनाई रहेंगे। किसी को अगर बाइट्स भी लेना हो तो आप बाहर में इनसे चर्चा करके बाइट्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद।